पेडागोजी ऑफ इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट लर्निंग एंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है एंड इस चैप्टर के हमने 10 से 12 जो एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से डिस्कस कर लिए हैं। पहले आप उनको देख लीजिए दोनों वीडियोस को, देन ये उसके आगे ही क्वेश्चन है लर्निंग एंड क्वेश्चन चैप्टर के ही नेक्स्ट जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है, तो इससे पहले आपको रिसेप्टिव वोकैबुलरी एंड प्रोडक्टिव वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। रिसेप्टिव वोकैब एंड प्रोडक्टिव वोकैब, ये दोनों आपको पता होगी ना, तो आप इसका आंसर कर देंगे। तो फर्स्ट है रिसेप्टिव वोकैब और वर्ड्स वी स्पीक एंड नो। रिसेप्टिव जो प्रोडक्टिव होती है ना, वो होती है जब हम लैंग्वेज को बोलना सीख लेते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग कहाँ पर आते हैं, प्रोडक्टिव में। रिसेप्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर एंड सी एंड प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स वी स्पीक एंड राइट। यहाँ पर आ गया ना, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स वी स्पीक और राइट, ये राइट हो सकता है। फिर थर्ड है रिसेप्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स वी डिस्कोर्स विद पीपल एंड प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स इन रिटर्न टेक्स्ट। प्रोडक्टिव रिटर्न हो सकता है, प्रोडक्टिव रिटर्न ही है और स्पीक की ही नहीं है। देन है वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस आर रिसेप्टिव वोकैब एंड वर्ड्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेजेस आर नो। तो इसका राइट आंसर 2 है। जो रिसेप्टिव वोकैब होती है वो होते हैं वर्ड्स जो हम देख सकते हैं, सी एंड हियर, सुन सकते हैं। प्रोडक्टिव वोकैब होती है जो वर्ड्स हम बोल भी सकते हैं एंड जिन वर्ड को हम लिख सकते हैं। Receptive vocabulary refers to the words a person can understand when they hear or read them, and productive vocabulary consists of the words a person can use when they speak or write. Then आगे है हमारा knowing a word means। आपको कोई word पता है, इसका means आपको पता है how, where and when it is used, how and the word is spelled and who speaks the word and to know how to write the word। तो अगर आपको कोई word पता है कि हाँ ये word है cat, तो आपको पता है वो क्या है, वेयर, व्हेन, आपको सब कुछ उस वर्ड के बारे में पता है, दैट इज ए। फर्स्ट ए इज राइट आंसर। नोइंग अ वर्ड गोज बियॉन्ड जस्ट स्पेलिंग और राइटिंग इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ टू यूज इट अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कोई भी इंडिया में ऑफिशियल कोई इंग्लिश इज़ नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, आपको पता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आपको पता होनी चाहिए, बट इंग्लिश ऑफिशियल नहीं है। हिंदी इज़ नेशनल लैंग्वेज, हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 में हिंदी भी आती है, दैट हिंदी इज़ ऑफिशियल। इंग्लिश इज़ एसोकेट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एसोकेट क्योंकि ये ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ की जाती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड इंग्लिश इज़ एसोकेट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सी एंड डी आर ट्रू, फोर्थ इज राइट। उसके बाद है वर्ड्स विच वन रेकोनाइज व्हेन वन हियर्स और सी। तो यहाँ पर देखो फिर से वही आ गया हमारा टर्म, रिसेप्टिव वोकैब वाला एंड प्रोडक्टिव वोकैब वाला। उन्होंने कहा विच वन वी हियर और सी, जिसको हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रोडक्टिव तो वो वाला हो गया ना जिसको हम बोल सकते हैं, स्पीक और राइट। प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, इसका मीन्स रिसेप्टिव इज द राइट आंसर, जिसको हम सुन भी सकते हैं, सी भी देख भी सकते हैं, दैट इज रिसेप्टिव। उसके बाद है नेक्स्ट 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज बिलीव्स दैट लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड रेफोर्मेंट। थ्योरी है, उन्होंने कहा है कि लर्निंग थ्योरीज बिलीव्स है लैंग्वेज लर्निंग कैन बी, जो लैंग्वेज लर्निंग है कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट। किसकी थ्योरी है? कॉग्निटिव है, बिहेवियरलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है एंड इंटरेक्शनलिज्म है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बिहेवियरलिज्म है। तो बिहेवियरलिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी है दैट सजेस्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड reinforcement. It posits that children learn language by imitating the sounds and speech patterns of those around them and are reinforced for correct uses. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट। 44,
यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, उन्होंने कहा विच वन ऑफ डज नॉट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फैंटेसी, यूजिंग लैंग्वेज टू नरेट इवेंट्स टू बिगिन एंड एंड अ कन्वर्सेशन, यूजिंग लैंग्वेज टू फॉर्म एंड मेंटेन सोशल कॉन्टैक्ट, एंड यूजिंग लैंग्वेज टू सोशल कैटेगराइजेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी। यूजिंग लैंग्वेज टू सोशल कैटेगराइजेशन, ये इसका नहीं होगा। मैंने पूछा डज नॉट फोस्टर, ये फोस्टर नहीं करता लैंग्वेज डेवलपमेंट को। यूजिंग लैंग्वेज फॉर सोशल कैटेगराइजेशन डज नॉट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट। द अदर ऑप्शन सच एज यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फैंटेसी, नरेटिव इवेंट्स, मेंटेन सोशल कॉन्टैक्ट, ऑल इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज इन अ वे दैट इनकरेज कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन विच आर की टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वोकैब एक्वेशन ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन, कितने साल का हो गया ये वाला चाइल्ड, बिटवीन 1 से 3 साल के ईयर के बीच रीचेस अबाउट 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स तक वो रीच कर जाता है वोकैब के। एंड इन 2 वर्ड्स अटरेंस, दिस इज़ नोन एज, इसको क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है टेलीग्राफिक स्पीच। देन उस मैंने ना जब आपको चैप्टर रीड करवाया था तब मैंने कहा था तो फ्रॉम जब बर्थ से लेकर बच्चा 8 मंथ तक उसके पास 0 वोकैब होती है, तो 9 मंथ से लेकर जब वो जो है फर्स्ट एंड हाफ ईयर का हो जाता है तो उसके पास 10 to 12 वर्ड्स हो जाते हैं। जब वो 2 साल से ऊपर हो जाता है उसके बाद कितनी वोकैब हो जाती है, 272 के अराउंड हो जाती है। जब बच्चा 2 ईयर्स और 6 मंथ का हो जाता है तब उसके पास 450 वर्ड्स हो जाते हैं। जब वो अप टू 3 ईयर का हो जाता है तो उसके पास 1000 वर्ड्स हो जाते हैं। ये चैट मैंने आपको दिखाया है। जब वो 60 ईयर्स और उसके ऊपर का होता है तो उसके पास 1 लाख प्लस वोकैब वर्ड हो जाते। तो इन्होंने पूछा है कि दिस इज नोन एज टेलीग्राफिक स्पीच, ग्रामेटिक, ओवर रेगुलाइज कन्वर्जेशन। जो टेलीग्राफिक स्पीच इज अ स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वेयर अ चाइल्ड स्पीक्स इन 2 word sentences often omitting non-essential words like articles and prepositions. This typically occurs between 1.5 and 2.5 years of age, aligning with the problem of descriptions of a child with a vocabulary of about 250 words using 2-word utterance. Then इसके बाद 46 children have an internal inborn faculty that help him discover the underlying pattern of the language. Which of the following might support the statement? So कौन सी statement इसको support कर रही है? Behavioralistic, cognitivist, constructivist and innateness. उन्होंने कहा है children have an internal inborn faculty that help them discover the underlying pattern of the language. तो ये इसका राइट आंसर है इनेटनेस। इनेटनेस जो होता है चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल इनबॉर्न फैकल्टी टू डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ लैंग्वेज टू अ कोर टेनेंट ऑफ इंटरनेस हाइपोथेसिस विच वाज फेमसली प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया था, न्योम चॉम्स्की ने। This theory suggests that humans are born with the language acquisition device that contains a universal grammar. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर, ये रॉन्ग है। ओनली वन साइन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नो। साइन लैंग्वेज इज फॉर स्पेशल पीपल, नो। इसका है साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर। उसके बाद टीचर ऑफ क्लास 8 मेक्स हर लर्नर्स थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टू प्लेजर एंड पेन। लेटर शी आस्क देम टू क्रिएट वर्ड वेब्स ऑफ द 2 words इन ग्रुप ऑफ 5. विच ऑफ दिस अप्रोच इज वोकैबुलरी लर्निंग इज कॉल्ड? थमेटिक है, डोमेन बेस्ड अप्रोच है, कोलोकेशन भी नहीं है, कल हमने कोलोकेशन किया था वर्ड सर्कल भी, दैट इज अ थमेटिक अप्रोच। 48 का होगा हमारा थमेटिक अप्रोच टू वोकैब लर्निंग. Words are taught and learned in relation to a specific theme or topic. In this case, the theme are pleasure and pain, and the students are asked to generate words related to these themes, which aligns with this approach. So that is a thematic approach. उसके बाद है words which we have learned to use in writing and speaking are words which we have learned to use writing and speaking are. writing and speaking से आपको एक और आ गया होगा आपके माइंड में प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, वो तो भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक होता है एक्टिव एंड एक होता है पैसिव, ठीक है। तो ये तो एक्टिव है,
कि हाँ बच्चा स्पीक भी कर रहा है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज़ एक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पैसिव होता है वो इतना यूज़ नहीं कर रहा है, ना वो राइट कर रहा है ना तो स्पीक कर रहा है, दैट इज़ कम अंडर अ पैसिव। सो एक्टिव वोकैब ऑल्सो नोन एज अ प्रोडक्टिव वोकैब, ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया। कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट अ पर्सन यूजेस रेगुलरली इन दम राइटिंग एंड स्पीकिंग। पैसिव वोकैब इन कंट्रास्ट इंक्लूड्स वर्ड्स दैट अ पर्सन अंडरस्टैंड बट डज नॉट यूज फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करता पैसिव में। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग ए एंड बी। सो है academic language is characterized by linguistic features which are specific to academic disciplines. Academic language include grammar, vocab, discourse features across the domains of language. उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बस आपको स्टेटमेंट्स दिए, आपको बतानी विच वर, दोनों राइट है ना, राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। Though the statement A is correct because academic learning language is a specialized form of language used in academic settings with specific linguistic features related to a particular discipline. Statement B is also correct as academic language encompasses a wide range of linguistic features including grammar, vocab, discourse patterns that are used across various academic domains. दोनों statement right है, इसका मीन्स हमारे थर्ड राइट आंसर। 51 क्वेश्चन है, इन विच हाइपोथेसिस इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स नो द ग्रामर रूल्स एंड रिमेंबर विद माइंडफुलनेस। इन विच हाइपोथेसिस, ठीक है, उन्होंने पहले दी है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस एंड इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। द मॉनिटर हाइपोथेसिस पार्ट ऑफ क्रिएशंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशन. Suggests that language learning use a monitor or a conscious editing process to check and correct them speech. This process involves choosing learned grammatical rules and remembering them with mindfulness to ensure accuracy. उन्होंने कहा गया in which hypothesis it is assumed that students know the grammar rules and remember with mindfulness. So ये हमारा हो गया monitor hypothesis में ऐसा होता है. Which of the following pedagogical methods aligns closely with the constructive approach? Showing day-to-day objects to introduce the concept of idioms, using annotations to infer the meaning of the text, drawing real-life examples to create sentences with similes, using a flowchart to predict the events in a story. So which is approach of constructive approach? Constructive approach is learning emphasize that learners actively construct them own knowledge. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ही ऐसी है कि जो लर्नर्स है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देम ओन नॉलेज एंड मीनिंग फॉर देम ओन एक्सपीरियंस. यूजिंग एनोटेशंस टू इन्फर द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव मेथड बिकॉज इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्टिवली एंगेज विद द मटीरियल एंड बिल्ड देम ओन अंडरस्टैंडिंग रैदर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन. Using annotation to infer the meaning of the text. After introducing reported speech to grade 6 student, a teacher set up a pair activity. Student A takes a pair of direct speech from a book and conveys it to students B in reported speech. Student B tries to guess what the direct speech would have been. Student A modifies his reported speech if needed. Rapidly tell student B guesses correctly. The verb activity most represent क्या represent करती है? Creation's input hypothesis, Creation's acquisition learning hypothesis, Brunner's theory of development and Swain's output hypothesis. एक बार क्या मैं दोबारा से इसको रीड करूं? वैसे अगर आपको ये थ्योरीज नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकें. आपको क्रेशन की इनपुट हाइपोथेसिस, स्वेन्स आउटपुट हाइपोथेसिस, तीन चारों थ्योरीज आपको पता होना चाहिए. तो इसका राइट आंसर है स्वेन्स आउटपुट हाइपोथेसिस. So Swain's output hypothesis possesses that producing language output is an essential part of language learning. Output essential है. The activity described where student B attempts to produce the original text speech and student A provides feedback. Student A takes piece of text from book and conveys it to student B. In the body speech, student B tries to guide what the text speech would have been. Student A, पहले इतना हमारा हो गया, फिर हमारा ये. Student A modifies his body speech needed and repeatedly tells student B guesses correctly. Student B guesses correctly.
So student A provides feedback is a clear example of output hypothesis. And in practice, the process of producing language and receiving feedback helps the learner to notice gaps in them knowledge and refine them understanding. ये आएगा हमारा स्वेंस आउटपुट हाइपोथेसिस में. फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रेकमेंड एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर वोकैब लर्निंग. Word web on various themes, words with the meanings in mother tongue, spelling contrast, memorization of word. इसका right answer है first, world web on various themes. A world web is an effective strategy for vocab learning because it helps students to visualize and understand the relationship between words. By organizing words around various themes, students can build connections and create a more robust mental network of vocabulary, which adds in retention and recall. So which is the best method? World web on various themes.